Hello, good evening, friends. My dear brothers and sister, आज हम आए हैं लाइव एक सेशन लेकर जो बहुत ही प्यारा सा सब्जेक्ट होगा। देखिए, जैसे हम लोग बीएससी पार्ट 2 यानी बीएससी सेकेंड ईयर मैकेनिक्स पढ़ेंगे, स्टैटिक्स, और इसके साथ एक और होता है, इसका नाम होता है डायनामिक्स, DYNAMICS, डायनामिक्स। फिलहाल हम लोग स्टैटिक्स ही पढ़ेंगे अभी। स्टैटिक्स में ही बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है हम लोगों को। जैसे स्टैटिक्स का आज हम लोग चैप्टर नंबर 4 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये चैप्टर इतना इम्पोर्टेंट है जिसमें तकरीबन एग्जाम में 12 नंबर से लेके 22 नंबर तक के क्वेश्चन पूछे गए हैं। किसमें? DDU यूनिवर्सिटी में और SU यानी सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में। देखिए, मैंने इसको डिटेल से लिखा हुआ है। CH4 यानी चैप्टर नंबर 4 लेसन 01, सॉरी लेक्चर 01 लेक्चर पहला है, और B2 यानी BSc भाग 2 के लिए है। देखिए, अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9532576514। इस पे आप SMS करिए, कमेंट करिए, जिस चीज़ की भी दिक्कत होगी हम कोशिश करेंगे 100% उसको सॉल्व करने के लिए। सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अमित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। देखिए, स्टेबल और अनस्टेबल का केस क्या होता है? कोई चीज़ कब अपनी संतुलन की इस अवस्था में आएगी या कब वो संतुलन की अवस्था में नहीं आएगी। तो देखिए, इसको पढ़ने के लिए बेसिकली हम लोगों के पास एक फंडा होना चाहिए। पहले मैं इसके बारे में डिटेल से लिखता हूँ, पहले मैं इसका डेफिनेशन लिखता हूँ, फिर इसके बारे में मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, बेसिकली क्या है, जैसे मान लो कि अगर मैं इसका डेफिनेशन लिखना चाहूँ, डेफिनेशन क्या होगा? जैसे सपोज करेंगे, लेट ए बॉडी बी slightly displaced from its position of equilibrium then the equilibrium is said to be। इसे कहने का मतलब कि हम एक बॉडी को मानेंगे, जैसे समझ लो, ऐसे सपोज करो, जैसे मान लो कि सपोज करो कि ये हमारा कोई कर्व है, ठीक है ना, ये हमारा कोई कर्व है, और इस पे ये मैं कोलगेट का डब्बा एक मैं इस पे रख रहा हूँ, इस पे ऐसे रख रहा हूँ, ऐसे मैं रखूंगा तो ये स्लाइड कर जाएगा, या तो स्लाइड कर जाएगा तो नीचे की तरफ आएगा, या फिर इसमें अगर हम छेड़खानी करेंगे या तो हिला डुलाएंगे ये अपने संतुलन की अवस्था में रहेगा, या फिर इसको हम तेजी से मारेंगे तो ये हिले डुलेगा नहीं। तो इसी पोजीशन को हमको बताना है। यही कह रहा है कि लेट ए बॉडी स्लाइटली डिस्प्लेस्ड, एक बॉडी को किसी कर्व के साथ स्लाइटली हम डिस्प्लेस करेंगे, ठीक है ना, इट्स पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, जो अपने संतुलन की अवस्था में बनाए रखी है, देन द इक्विलिब्रियम इज सेड टू बी। तो जैसे जैसे हम इसको चेंज करेंगे वैसे वैसे इक्विलिब्रियम में
चेंजिंग होगा। तो जैसे हमारा जो पहला चेंजिंग होगा वो होगा स्टेबल। अब स्टेबल होगा कि नहीं होगा ये तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन जब हम इसको स्टेबल लिखे हैं तो हम स्टेबल का ही डेफिनेशन लिखेंगे। ठीक है, एक बार देखते हैं स्टेबल के बारे में। स्टेबल क्या होता है, देखिए, if the force acting if the force acting on the body bring to its original पोजीशन, यानी कहने का मतलब क्या हो गया, देखिए स्टेबल कब होगा, तो ये डेफिनेशन हमने देखा है। इफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, अगर मान लीजिए ये हमारी कोई बॉडी है, ठीक है ना, ये हमारी कोई बॉडी है, इस पे देखो हम फोर्स लगा रहे हैं, इस पे हम फोर्स लगा रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, ब्रिंग इट ओरिजिनल पोजीशन। जैसे मान लो कि इस बॉडी को मैंने रखा है, इस पर हम फोर्स लगा रहे हैं, ऐसे फोर्स लगा के छोड़ दे रहे हैं, फिर अपनी अवस्था में चली जा रही है, फोर्स लगा के छोड़ रहे हैं, फिर अपनी अवस्था में चली जा रही है, ठीक है ना। तो ऐसे जब कंडीशन होगा कि फोर्स लगाएंगे और पुनः वो अपनी अवस्था में चली जाएगी, तो इस प्रकार के कंडीशन को कहेंगे स्टेबल कंडीशन। क्या कहेंगे, स्टेबल कंडीशन। अब देखिए दूसरी बात क्या होती है, अनस्टेबल वाली कंडीशन आएगी। अनस्टेबल कैसे होगा, अनस्टेबल का जो पोजीशन होगा, इफ द फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी, सेम डेफिनेशन लिखेंगे, इफ द फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इट, अब एक वर्ड लिखेंगे AWAY, अवे का मतलब होता है दूर हो जाना, फ्रॉम द ओरिजिनल पोजीशन। यानी कहने का मतलब, देखिए अब मैं जरा इसको समझा दूं। देखिए जैसे कहने का मतलब कि ये कोई बॉडी है, ठीक है, इसमें मैंने फोर्स लगाया है, यूँ ऐसे फोर्स लगाया, यूँ मैं ऐसे फोर्स लगा रहा हूँ, ऐसे इसमें मैं फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है ना, फोर्स लगाओ, ये नीचे की तरफ गिर गया, फिर ये इस अवस्था से दूर की अवस्था में चला गया, कह रहा है अवे फ्रॉम द ओरिजिनल पोजीशन, अपनी ओरिजिनल पोजीशन से दूसरी पोजीशन की तरफ चली गई। तो इस प्रकार के फोर्स जो एक्टिंग होगा, तो इस प्रकार के इक्विलिब्रियम को कहेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब देखिए एक और केस आता है, जैसे मान लो कि ये हमारा फर्स्ट केस था, ठीक है, ये हमारा सेकंड केस है। अब जो हमारा थर्ड केस है वो होगा न्यूट्रल। क्या होगा, NEUTRAL, न्यूट्रल होगा। इसमें होगा ये होगा, इफ, सेम लिखेंगे ना, इफ द फोर्स एक्टिंग ऑन ए body, if the force acting on a body, then remain it change in the position of the equilibrium, in the position of the इक्विलिब्रियम। इसे कहने का मतलब, ये हमारी कोई बॉडी है, इस पे हम फोर्स लगा रहे हैं, कितना भी फोर्स लगाएं ये अपने सेम पोजीशन पर आ रही है। देखो फोर्स लगा रहे हैं, देखो जैसे ये है, लगाया फोर्स, फिर इस पोजीशन पर, फिर लगाया फोर्स इसी पोजीशन पर। इस तरीके के फोर्स और फोर्स ऑफ इक्विलिब्रियम को कहेंगे न्यूट्रल
फोर्स ऑफ इक्विलिब्रियम, इस तरीके को क्या बोलेंगे, न्यूट्रल फोर्स ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, फिर से एक बार समझा देता हूँ। देखिए, हम मेरा मेन मकसद और टॉपिक है स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो देखो क्या होता है, अगर इफ द फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी, किसी भी बॉडी पर हम फोर्स लगाएंगे फिर वो अपनी अवस्था में चली जाएगी, तो उसको बोलेंगे स्टेबल। अब देखो, अगर फोर्स लगाएंगे और वो अपनी अवस्था से दूसरी अवस्था में चेंज हो जाएगी, यानी पुनः उस अवस्था में नहीं आ पाएगी, तो उस तरीके के फोर्स को कहेंगे अनस्टेबल। और अगर हम फोर्स लगाएंगे तो जहाँ की जो की है वैसी ही बॉडी अगर रहेगी तो उसको बोलेंगे न्यूट्रल। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए आगे की चीज हम पढ़ते हैं, आगे की चीज थोड़ा पढ़ते हैं। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, अब इसको जो है एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल से समझने का सबसे आसान तरीका देखिएगा, जैसे अगर मैं कहूं एग्जाम्पल, पहले तो एग्जाम्पल को हमको देना होगा स्टेबल का एग्जाम्पल। स्टेबल का एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे सपोज कर लीजिए ये हमारी कोई बॉडी है, ठीक है, ये इसको बोलेंगे, अगर इसके नीचे है इसको बोलेंगे बेस हैवी बॉडी। इसको क्या बोलेंगे, बेस हैवी बॉडी, इसको बोलेंगे बेस हैवी बॉडी। यानी कहने का मतलब कि कोई बॉडी है, ठीक है, जैसे सपोज कर लो ये हमारी बॉडी है और मैंने इसका बेस, इसमें वेट लटका दिया है, ठीक है ना, इसका वेट मैंने नीचे की तरफ लटका दिया है। अगर मैं इसको यहाँ ले जाऊं तो फिर ये अपनी पुनः अपनी अवस्था में चली आएगी। फिर मैं इसको यहाँ लेके चला रहा हूँ, फिर यह पुनः अपनी अवस्था में चली आ रही है, ठीक है ना। तो अगर जो ही बेस जो है इसका बेस हैवी रहेगा, यानी बेस नीचे की तरफ रहेगा, तो वो कौन से पोजीशन पर जाएगी, स्टेबल वाले पोजीशन पर जाएगी। फिर अगर इधर भी चली जाती है तो फिर वो वहीं आएगी, ठीक है ना। इसका एग्जाम्पल होगा बेस हैवी बॉडी इज एन is an example of stable equilibrium। देखो भाई, जैसे हमने इसको याद कर लिया वैसे आपको भी याद कर लेना है, क्योंकि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में आएगा। अब देखिए, अगर मैं एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करूं, तो क्या होगा, अभी तो मैंने स्टेबल कर दिया, अब अनस्टेबल कर देंगे तो वो क्या होगा, ठीक है ना। जैसे मान लो इसी बॉडी को मैं ऐसे उल्टा कर दूं, इसी बॉडी को मैं उल्टा कर दूं, इस तरीके की मैं बॉडी बनाऊं, ठीक है, और ये टॉप हैवी कर देंगे, क्या कर देंगे, टॉप हैवी कर देंगे। और टॉप हैवी अगर कर देंगे तो ये क्या होगा, फिर अगर मान लो ये टॉप हैवी, इस पे हमने किसी फोर्स पे रखा है और ये जो ही इसमें फोर्स लगा है ये नीचे की तरफ गिर गया, फिर वो अपनी अवस्था में पुनः नहीं जाएगा। जैसे मान लो इस पे रखा मैंने और जैसे इस पे फोर्स लगाया वो नीचे की तरफ गिर गया, फिर वो पुनः अपनी अवस्था में नहीं जा रहा है, तो उसको बोलेंगे अनस्टेबल का कंडीशन। ए टॉप हैवी बॉडी इज एन एग्जाम्पल ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। बेसिकली हम लोग दो ही चीज लेके चलेंगे, स्टेबल एंड अनस्टेबल, इसलिए मैं न्यूट्रल का जो है एग्जाम्पल नहीं बता रहा हूँ, ठीक है ना। जैसे एक बात बता है, ये तो एग्जाम्पल बेस हैवी टॉप हैवी ऐसे देके हम एग्जाम्पल को बता दिए, लेकिन अगर मान लो इसी का एग्जाम्पल हमको एनर्जी लेवल से करना है, एनर्जी लेवल से करना है, तो फिर कैसे करेंगे। जैसे मान लो हमको एनर्जी लेवल से करना है, अब इसको जो है मिटका रहे हैं, ठीक है, तो अब हम इसका एग्जाम्पल लेंगे एनर्जी लेवल के साथ। एन एग्जाम्पल ऑफ एनर्जी लेवल, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। एन
एग्जाम्पल ऑफ एनर्जी लेवल। अच्छा एक बात बताएं, देखिए हम दो तरीके की एनर्जी पढ़े हैं। पहला जो एनर्जी पढ़े हैं, नंबर फर्स्ट इज काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी अगर हम चाहें तो हम इस पे भी बता सकते हैं, ठीक है ना। जैसे काइनेटिक एनर्जी, हमारी स्टेबिलिटी की बात की जाए, ठीक है, हाफ एम बी स्क्वायर, ठीक है ना। तो हाफ एम बी स्क्वायर किसी भी दो बॉडी को कंपेयर कर देंगे, ठीक है, तो वो इजी होता है। लेकिन मैं यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी के केस में आपको एग्जांपल लेके बता रहा हूँ। जैसे दूसरा हमारा एनर्जी होता है, वो होता है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, यानी स्थितिज ऊर्जा, इसको बोलेंगे एम जी एच, ये होता है एम जी एच, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल लेने के लिए अगर मान लो कि मैं दो बिल्डिंग को बना दूं, कोई दिक्कत नहीं है दो बिल्डिंग को बनाने में। ये हमारी एक छोटी बिल्डिंग है और ये एक हमारी बड़ी बिल्डिंग है, ठीक है, ये हमारी बड़ी बिल्डिंग है। तो जैसे यहाँ से इसकी जो हाइट होगी एच होगी, और यहाँ से इसकी जो हाइट होगी एच होगी। बेसिकली आपको पता होगा कि इसकी हाइट छोटी है और इसकी हाइट बड़ी है। तो अगर जैसे मान लो कि ये छोटी वाले का ले लें, तो इसका जो हाइट छोटा है तो इसके एम जी एच का वैल्यू कितना कम होगा? नहीं, कम होगा। अगर इसमें भूकंप आता है तो ये गिरेगा नहीं, ये इसकी तुलना में ये ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है ना। अगर ये भूकंप आएगा या फिर कोई कुछ भी हो गया, इसमें वाइब्रेट हो रहा है, ऑक्सीलेट हो रहा है, तो ये जल्दी गिर जाएगा, ये बाद में गिरेगा। यानी जब पोटेंशियल एनर्जी हमारी क्या होगी? मिनिमम। क्या होगी? मिनिमम। देखो मिनिमम हो रहा है तो कौन से कंडीशन आ रहा है? स्टेबल, ठीक है ना। लेकिन वह जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी है, अगर एम जी एच मैक्सिमम, तो कौन सा कंडीशन आएगा? अनस्टेबल वाली कंडीशन आएगी, ठीक है ना। ये तो हमारे दो बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। अब देखिए, ये तो अच्छे अच्छे पोजीशन हो गए। जरा अब मैं इसी को एक कर्व के अकॉर्डिंग समझू, स्टेबिलिटी और अनस्टेबल की कंडीशन को अब हम बारी बारी से कर्व के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, कर्व के अकॉर्डिंग भी पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए उसमें क्या होता है, हमने सिंस वी नो दैट, हम जानते हैं कि हमारा जो कर्व होगा वो दो प्रकार से ही कर्व हो सकता है। एक होता है कन्वेक्स और एक होता है कनकेव। तो देखिए जो पहला होगा वो हमारा कन्वेक्स। कन्वेक्स का मतलब क्या होता है? देखिए कन्वेक्स का मतलब ये होता है, अगर किसी को नहीं समझ में आता है तो भी को उलट देंगे, ठीक है ना, भी को उलट देंगे, तो भी को उल्टा करेंगे तो ऐसे आएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार का कर्व आएगा। कन्वेक्स में क्या होगा? कन्वेक्स के लिए पोजीशन जो होगी, जैसे मान लो कि एक मैं कर्व को ड्रॉ कर रहा हूँ, एक इस तरीके का कोई क्या है कर्व, ठीक है और एक इसके ऊपर भी कोई कर्व को हम स्थिर कर रहे हैं, ठीक है ना। ये इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये छोटा कर्व है, ये बड़ा कर्व है, ये बात समझ में आ रही है। तो देखिएगा इसकी जो रेडियस होगी वो स्मॉल आर होगी, स्मॉल आर होगी, ठीक है, और इसकी जो रेडियस होगी वो कैपिटल आर होगी। जैसे सपोज कर लो कि ये ओ है और ये हमारा ओ डैश है, ठीक है ना। ये हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जैसे सपोज कर लो पी है, ठीक है ना। और सपोज कर लेंगे कि इस पे हमारी ग्रेविटी लग रही है। क्या लग रही है? ग्रेविटी लग रही है, ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। तो इसको बोलेंगे गुरुत्व केंद्र। तो इसी गुरुत्व केंद्र को हम जैसे सपोज कर लेंगे कि इसकी जो हाइट होगी वो क्या होगी? स्मॉल एच होगी। तो देखिए इसके लिए तो हमारे लिए बहुत बड़ा केस बनेगा। जैसे सपोज कर लो कि हमारा पहला केस हुआ 1/, एच लेके चलेंगे किसमें? कन्वेक्स में, ठीक है ना, कन्वेक्स में, और दोनों रेडियस को हम जोड़ेंगे, ठीक है ना। और इसके लिए कंडीशन होगा, अगर ये बड़ा होता है, अगर ये
बड़ा होता है 1/r प्लस 1/R से। तो जब जब भी देखिए, जब प्लस के केस में आएगा तो इसको कहेंगे स्टेबल, स्टेबल, ठीक है ना। लेकिन अब दूसरी कंडीशन होगी, अब तो पता ही है 3 कंडीशन होगी, बड़ा होगा तो छोटा होगा, छोटा होगा तो बराबर होगा। 1/h इज लेस देन 1/r प्लस 1/R। तो देखिए इसके लिए जो कंडीशन होगा वो क्या होगा बता दो, अनस्टेबल। लेकिन जो थर्ड हमारा कंडीशन है 1/h इज इक्वल्स टू 1/r प्लस 1/R, तो इसके लिए भी क्या होगा कंडीशन, अनस्टेबल ही होगा, अनस्टेबल ही होगा। लेकिन बताओ इसी कर्व को मैं उलाट के कर दूं, ऐसे सर्किल में कर दूं, ये कन्वेक्स था, तो अब हम जैसे मान लो कनकेव ले रहे हैं, CONCAV, कनकेव की बात करूं, इस तरीके की बात करूं मैं, ऐसे बात करूं, तो इसके अंदर एक कोई बॉडी है हमारी, ठीक है ना, इसके अंदर कोई एक हमारी बॉडी है, ये इसकी रेडियस कैपिटल R है, ठीक है, ये इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P है, ये इसका क्या है R है, और यही हमारी ग्रेविटी लग रही है G, ये हमारा O है, ठीक है। तो अब देखिए इसमें निकालेंगे, अब क्या होगा, कनकेव में प्लस होता है, कन्वेक्स में माइनस होता है, तो इसके लिए अगर हम निकालना चाहें कंडीशन 1/h, ठीक है ना, इज लेस देन 1/r माइनस 1/R, तो इसके लिए कौन सी कंडीशन होगी, ये होगा अनस्टेबल, ये अनस्टेबल होगा, ठीक है ना। अगर यही 1/h इज ग्रेटर देन 1/r माइनस 1/R होगा तो ये होगा स्टेबल, ठीक है ना, ये दूसरी कंडीशन। और तीसरी कंडीशन यानी जब भी इक्वल होगा 1/h इज इक्वल टू 1/r माइनस 1/R, तो भी ये होगा अनस्टेबल, तब ये क्या होगा, अनस्टेबल ही होगा। सॉरी, जब ये बराबर होगा तो इसमें दो केसेस आएंगे, जब ये बराबर होगा तो इसमें दो केसेस आएंगे, अगर कैपिटल R इज ग्रेटर देन 2R तो होगा स्टेबल, अगर कैपिटल R इज लेस देन 2R तो ये होगा अनस्टेबल, ठीक है। इतनी बात तो समझ में आ रही है। अब देखिए, जैसे कहने का मतलब कि ये कर्व हो गया, इसके पहले हमने पोटेंशियल एनर्जी पे दिखाया, इसके बाद से इसके पहले जो हैवी बॉडी पे दिखाया। अब देखिए, अब इसके बाद हम लोग चलेंगे कुछ रेगुलर बॉडीज हैं। देखिए अभी हम जो पढ़ रहे हैं ये बेसिक कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, ये इसका बेसिक फंडा है, ठीक है। जैसे जैसे हम इसका बेसिक फंडा क्लियर कर लेंगे तो इस बेसिक फंडे का यूज हमको क्वेश्चन को सॉल्व करने में आएगा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं आपको लेके रेगुलर बॉडी पे, ठीक है। उसके बाद ये तो मेरा पहला लेक्चर है, पहले लेक्चर में हम लोग पूरा इसका कंसेप्ट पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद से सेकंड लेक्चर से जो है इसके थ्योरम और एग्जाम्पल पे बात करेंगे, और जो क्वेश्चन बचा है उस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए कुछ हमारी रेगुलर बॉडीज है, रेगुलर बॉडीज है, ठीक है। रेगुलर बॉडी की केस में क्या होता है, जैसे समझ लो हमारा हेमी स्फीयर आ गया, क्या आ गया, हेमी स्फीयर। हेमी स्फीयर कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो हेमी स्फीयर बनाने के लिए कुछ नहीं होता है, एक ऐसी कटोरा बना देंगे और एक सीधी लाइन खींच देंगे और बीच में ऐसे फाड़ देंगे और उसके बाद से ऐसे फाड़ देंगे, ठीक है, ऐसे यू खींच देंगे, ठीक है। तो ये अंदर की तरफ शिफ्ट करेगा ना इसकी ग्रेविटी, तो नीचे होगा, ये क्या होगा, क्या ये होगा O, ठीक है ना। तो अब इसकी ग्रेविटी कैसे देखेंगे, और सपोज कर लेंगे कि इसकी रेडियस क्या होगी, ये होगी, तो इसका जो OG होगा, इसका OG होगा OG, इसको याद करना होता है, OG इज इक्वल टू होता है 3A/8, ये क्या है, हेमीस्फीयर है, ठीक है ना। हेमीस्फीयर के जस्ट बाद आता है, तो हेमीस्फीयर आएगा तो आपको ये नहीं कहेगा कि ये सॉलिड है कि खोखला है, तो आपको ऐसे समझ लेना है कि ये क्या है, सॉलिड। अब बात बताइए, अगर हेमीस्फीयर सॉलिड होगा तो खोखला वाला भी आएगा, ठीक है।
अब आएगा हेमी स्फेरिकल सेल, सेम कंसेप्ट आएगा। अच्छा इसको मैं यही लिख देता हूँ, हेमी स्फेरिकल सेल। तो सेम ऐसे ही बनेगा, यू ऐसे बनेगा, ऐसे एक डंडी बनाएंगे, एक नीचे से और एक ऊपर से बना देंगे, ठीक है, और एक ऐसे बनाएंगे, ठीक है। खोखला हुआ तो थोड़ा सा ऊपर स्थित हुआ होगा जी, ये ओ है, ये ए है। तो अब देखिए इसका हम ओ जी निकालना चाहें, गुरुत्व केंद्र निकालना चाहें, तो वो होता है A/2, ठीक है। और भी बहुत सारी बॉडीज हैं, ठीक है, जिसको हम अगले लेक्चर में, और एक दो बॉडी है, लगभग ये खत्म ही हो गया। अब इसके बाद से कल एक और बॉडी के बारे में चर्चा करेंगे और क्वेश्चन पे आ जाएंगे तुरंत, ठीक है ना। सो थैंक यू मेरे फ्रेंड्स, मेरे भाई, मेरे बहन। अगर हमारी वीडियो पसंद आ रही है आपको तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। आपसे हमारी यही रिक्वेस्ट है कि हम आपके लिए बहुत ही मेहनत करके ये वीडियो बनाते हैं, तो आपसे सिर्फ एक थोड़ी सी रिक्वेस्ट होती है कि आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। श्योर, थैंक यू।